नमस्कार दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट खबर आई है जम्मू कश्मीर से। जो महबूबा मुफ्ती हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनके द्वारा एक बड़ा बयान आया है कि वापस से उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यहां पर आप देख सकते हो, महबूबा मुफ्ती प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट, और उनका यह कहना है कि दिस एक्सपोजेस गवर्नमेंट्स फेक क्लेम्स ऑफ नॉर्मलसी। तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। एग्जैक्टली जो बातें बताई जा रही हैं कि यहां पर नॉर्मलसी आ रखी है, तो क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से यहां पर उनको हाउस अरेस्ट किया गया होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आपको जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, बैंकिंग हो, सभी कुछ बहुत कम दाम पर अवेल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है महबूबा मुफ्ती जी, उनके द्वारा आज एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने यह बताया कि उनको पुलिस के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया, मतलब कि घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और इसीलिए उनका कहना था कि ये जो नॉर्मलसी की बात कही जा रही है कि इंटरनेट ओपन हो गया है, जम्मू कश्मीर में वापस से चीजें वैसे ही हो गई हैं, तो ये एक्सपोज करता है कि कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो सही नहीं है। बेसिकली उनका ये कहना था कि वो कुलगाम जाना चाहती थी। साउथ कश्मीर में ये जगह है कुलगाम, वहां जाना चाहती थी, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद फर्दर उनके द्वारा बोला गया, बेसिकली वो अफगानिस्तान की तरह से सिचुएशन को कंपेयर कर रही थी और उनका कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ अफगान के लोगों के लिए यहां पर फिक्र हो रही है, उनके राइट्स के लिए, लेकिन सेम जो राइट्स हैं वो कश्मीर के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और उनका यही कहना था कि जो नॉर्मलसी की बात कही जा रही है वो पूरी तरह से फेक है। इसके अलावा भी उन्होंने दो इमेजेस यहां पर शेयर किए थे अपने ट्वीट के माध्यम से। एक आप देख सकते हो, यहां पर जो आर्मर्ड व्हीकल है वो पार्क किया गया है, उनके गेट के जस्ट बाहर आप देख सकते हो इस तरह से लगाया गया है, और ये जो गेट है वो क्लोज है। तो ये दो पिक्चर्स उनके द्वारा शेयर किया गया और बताया गया कि हमें यहां पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा। देखिए, ये इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, इसमें बहुत सारे फिर जो बातें हैं, जो अलग अलग क्लेम्स है वो आने लगती हैं कि क्या सरकार कोई और दूसरा डिसीजन लेने जा रही है। क्योंकि आपको याद होगा, जब इसके पहले हाउस अरेस्ट किया गया था तो आर्टिकल 370 वाला पूरा मुद्दा था 2019 में, आपको याद होगा, तो बहुत सारे लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था। लेकिन अभी तो यही एक महबूबा मुफ्ती के बारे में खबर आई है, दूसरे किसी लीडर के द्वारा ये खबर तो नहीं आई है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो स्पोक्स पर्सन वगैरह हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स खबर चल रही है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि आज के लिए, मतलब सिर्फ आज के लिए, सिक्योरिटी कारणों की वजह से हम चाहते हैं कि यहां पर जो महबूबा मुफ्ती हैं वो कुलगाम ना जाएं। और बेसिकली यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, उनका यह कहना है कि क्योंकि महबूबा मुफ्ती को Z+ कैटेगरी के अंदर रखा गया है सिक्योरिटी के अंदर, तो जब भी वो बाहर निकलती हैं तो हमें बहुत सारे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट करने पड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद पुलिस को खबर होगी कि यहां पर अभी सिक्योरिटी के हालात सही नहीं होंगे, जो भी है, इसकी वजह से उनका यह कहना था कि हमने उनको जो है अभी जाने के लिए रिक्वेस्ट किया है। देखिए, पुलिस कह रही है कि हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो बाहर ना जाएं, और पुलिस का यह कहना है कि हमने उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया है, हमने जस्ट उनको एडवाइस दिया है। लेकिन महबूबा मुफ्ती का कुछ और क्लेम है, जैसा कि मैंने बताया। तो सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसको किस तरह से देख सकते हैं। देखिए, अभी के लिए सच कोई लग नहीं रहा है कोई बड़ा मूव चला जाएगा सरकार के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक इमेज वाली बात होती है ना, कि जो सरकार कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि यहां पर चीजों में रिस्टोर किया गया है, जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो वापस आ गई हैं, नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो इमेज है उसको एक थोड़ा धक्का लगता है। और यहां पर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो दर्शाने की कोशिश की जा रही है महबूबा मुफ्ती और बाकी के लीडर्स के द्वारा। तो क्वेश्चन ये आता है कि अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, वापस से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कश्मीर के अंदर। इसका कारण क्या है? और इसका मेन कारण है, आपको याद होगा कि जो सैयद अली शाह गिलानी है, उनकी अभी मृत्यु हो गई थी। तो ये बेसिकली क्या है ना, कि ज्यादातर प्रो पाकिस्तान के सपोर्टर एक प्रकार से बताए जाते हैं, सेपरेटिस्ट लीडर जो है। आपने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना होगा, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था रिसेंटली, उससे ये जुड़े हुए थे। मतलब 1992 के बाद से आप देखोगे तो काफी लंबे समय से जुड़े हुए थे। रिसेंटली अनाउंस भी किया था कि मैं उससे विड्रॉ कर रहा हूं। लेकिन यहां पर प्रो पाकिस्तान जो इमेज है सैयद शाह अली गिलानी की, वो लंबे समय तक रही है। वो यहां पर सेपरेटिस्ट लीडर के तौर पर माने जाते थे, और रिसेंटली उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी को देखते हुए बहुत सारे लोगों की गैदरिंग हो रही थी आसपास मॉस्क वगैरह में, और इसी की वजह से क्या हुआ कि श्रीनगर में उनका जो घर है, परिवार है, उसके पास में ही यहां पर उनको बरी किया गया।
और रात को ये सारी चीजें की गई, ऐसा बताया जा रहा था। अब जो सिक्योरिटी पर्सनल वगैरह हैं, उनका ये कहना था कि हमने यहां पर जो सेंसिटिव एरिया है वहां पर कुछ बैरिकेड वगैरह किया है। ज्यादातर हिस्सों में कश्मीर के अंदर यहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको हटा दिया गया, इंटरनेट वहां पर वापस से चालू कर दिया गया। मतलब एक तरफ सिक्योरिटी एजेंसीज कह रही हैं कि चीजें नॉर्मल हो गई हैं, बस कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर हमने बैरिकेड वगैरह लगाया था। और इसी की वजह से आप देखोगे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह ट्वीट भी आया था कि वहां के जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, दिलबाग सिंह, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया है, मतलब कि एक प्रकार से तारीफ की है। जो सीएपीएफ हो गए, आर्मी डिप्लॉयड थी वहां पर, उनकी तारीफ की है कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पिछले 5 दिनों में उन्होंने पूरे सिचुएशंस को हैंडल किया है। क्योंकि सैयद अली शाह जो गिलानी है, उनकी मृत्यु की वजह से हालात थोड़े खराब हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से चीजों को कंडक्ट किया है, लोकल पीपल को संभालने की कोशिश की है। लेकिन यहां पर एक और आरोप आया कि जो गिलानी का परिवार है उसका यह कहना था कि सैयद अली शाह गिलानी का जो प्रॉपर फ्यूनरल होना था, जो लास्ट राइट्स वगैरह होता है, वो सारी चीजें होनी थी, वो अलाउ यहां पर नहीं किया गया। और इसी को लेकर महबूबा मुफ्ती ने भी बोला कि एक प्रकार से ओपन प्रिजन बना दिया गया है कश्मीर को। एक फैमिली के अंदर अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो उनके विशेष के आधार पर जो फेयरवेल मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। गिलानी के परिवार को यूएपीए के अंदर डाल दिया गया है और काफी ज्यादा रूथलेसनेस दिखाई जा रही है। तो ये सारे आरोप लगाए जा रहे थे परिवार के द्वारा, महबूबा मुफ्ती के द्वारा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3-4 वीडियोस रिलीज कर दिया और दिखाया कि जैसे परिवार चाहता था उस तरह से यहां पर उनका लास्ट जो भी कुछ होना था, फ्यूनरल वगैरह, वो यहां पर किया गया। ऐसा जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3-4 वीडियोस निकाले थे, अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो फ्यूनरल वगैरह हो रहा था ना, उसमें एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। आई एम श्योर आपने रिसेंटली सुना होगा कि यहां पर कुछ एंटी नेशनल जो नारे वगैरह हैं वो शायद लगे होंगे, या फिर जो पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ नारे लगे होंगे। इनफैक्ट यहां पर यह भी खबर आई थी इस तरह की कि जो सैयद अली शाह गिलानी है उसके बॉडी को पाकिस्तान के फ्लैग में यहां पर रैप किया गया था। और इसी को देखते हुए कुछ जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उसके परिवार के, उनको यहां पर एफआईआर वगैरह भी दर्ज किया गया है। तो ये सारी चीजें इस समय प्रेजेंट में देखने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं जो महबूबा मुफ्ती हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। इसकी वजह से ये थोड़ी सी खबर ज्यादा हाईलाइट हो गई थी। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में आई एम श्योर आना चाहिए कि अभी जस्ट कुछ महीने पहले यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे, लगभग जितने भी जम्मू कश्मीर के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको यहां पर बुलाया, उससे बातचीत करने की कोशिश की ताकि जम्मू कश्मीर में चीजें आगे फॉरवर्ड हो सकें। और आपको पता है कि अभी वहां पर जो तैयारी है चुनाव वगैरह की, वो यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। अभी डिलिमिटेशन कमीशन वगैरह का पूरा चल रहा है। लेकिन इसके ऊपर यहां पर जो हुआ था अभी 2-3 महीने पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कदम बढ़ाया गया था, इसको लेकर अभी रिसेंटली महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि जो भी 24 जून को हमने पार्टी मीट वगैरह किया था प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसका कोई ऐसा कोई बड़ा पर्पस नहीं निकला है। ये बस एक फोटो फ्रेम करने के लिए, दिखाने के लिए कि हम सब एक साथ हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो किया गया था उसका अभी तक कोई जमीनी स्तर पर कोई परिणाम नहीं निकला है। और यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा करना चाहती है तो कुछ लोगों को अरेस्ट किया हुआ है उसको रिलीज कर देना चाहिए, तब जाकर चीजें कुछ हालात सुधर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट ये जो खबर आई थी कि यहां पर महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है, इससे रिलेटेड जो भी कुछ था आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, जम्मू कश्मीर की हम बात करें। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर पहली जो रेलवे लाइन है वो 1897 में आई थी। तो क्या बता सकते हो कि ये जो रेलवे लाइन था ये जम्मू को कौन से शहर के साथ कनेक्ट किया गया था? अब याद रखिएगा मैं ब्रिटिश टाइम की बात कर रहा हूं, पार्टीशन के पहले की बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान में भी वो शहर हो सकता है। तो आपको बताना है कि जम्मू से ये कौन से सिटी के साथ कनेक्ट किया गया था। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और studyIQ.com पर भी जा सकते हैं। सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।